गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर 1 नवंबर यानी कि 1 नवंबर 2025 से 5 नए मेजर चेंजेस जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं जीएसटी पोर्टल के अंदर। आपको ये पांचों चेंजेस जो हैं वो पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जो चेंजेस होंगे ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। और इन चेंजेस के बेसिस पर आपकी रिटर्न फाइलिंग जो है, आपका रजिस्ट्रेशन जो है, आपका रिफंड फाइलिंग जो है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। एक एक चेंज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे किस तरीके से जो है ये चेंजेस आपके लिए हेल्पफुल होंगे। सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो 1 नवंबर 2025 से नए तरीके से दिया जाएगा। अगर आप ऐसे टैक्स पेयर हैं जो कि 2.5 लैक्स तक का टैक्स अमाउंट, 2.5 लैक्स तक की आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी जो है वो बनेगी इन रिस्पेक्ट ऑफ बी टू बी सप्लाईज। मतलब आप आईटीसी का बेनिफिट जो अपने परचेजर को ट्रांसफर करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख रुपए महीने की रहने वाली है। तो आपका जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन है, जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा बिजनेस करने वाले हैं तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जो है वो 3 दिन में, 3 डेज का ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। 1 नवंबर 2025 से ये नियम लागू हो जाएंगे। तो जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें तो आप चेक कर लें, अपना एनालिसिस कर लें कि आप जो सेल करने वाले हैं टू बी सप्लाईज, उसकी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो 2.5 लाख रुपीज से ज्यादा की ना हो। और आप अगर नॉन रिस्की प्रोफाइल वाले पाए गए तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो नॉर्मल 45 डेज वाला प्रोसेस में नहीं जा करके सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों के अंदर जो है ऑटो अप्रूवल मोड में आपको दे दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा चेंज, सबसे पहला चेंज जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए किया गया है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसकी पूरी मैकेनिज्म जो है वो पोर्टल पर इनेबल करी जाएगी। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है वो किया गया है आपके जीएसटी रिटर्न्स को लेकर के। अब अक्टूबर महीने की जब आप अपनी जीएसटीआर 3बी की फाइलिंग करेंगे तो उस जीएसटीआर 3बी की फाइलिंग में आपको लेना है अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए आप जाएंगे इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आईएमएस में, और इस आईएमएस के अंदर आपके पास आपके परचेज इनवॉइस का डेटा भी आएगा जिसको हम लोग कहते हैं बी टू बी इनवॉइस। और इसके अंदर आपका क्रेडिट नोट का डेटा भी आ रहा होगा जिससे आप अपना आईटीसी रिवर्स करते हैं। बी टू बी यानी कि परचेज इनवॉइसेस के अंदर आपके पास 3 ऑप्शन हुआ करते थे: एक्सेप्ट करने का उस इनवॉइस को, पेंडिंग करने का उस इनवॉइस को, और आप उसे रिजेक्ट कर सकते थे। लेकिन क्रेडिट नोट के रिस्पेक्ट में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का ऑप्शन आता था। पहले आपके पास पेंडिंग करने का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल नहीं था। अब अक्टूबर की जीएसटीआर 3बी जब आप 1 नवंबर से चेक करेंगे आईएमएस के अंदर तो अक्टूबर के जो भी इनवॉइसेस होंगे आप उन इनवॉइसेस के ऊपर पेंडिंग एक्शन भी ले पाएंगे। आप उन इनवॉइसेस को, क्रेडिट नोट को पेंडिंग कर सकते हैं और बाद में उसको पूरी तरीके से चेक करके उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक नया फीचर जो है आईएमएस के अंदर आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड किया गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है, मान लीजिए आपके सप्लायर ने क्रेडिट नोट अपलोड करा है 1 लाख रुपीज का, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये 1 लाख रुपीज का आईटीसी रिवर्सल नहीं होना चाहिए, यहां पर सिर्फ 90,000 का आईटीसी ही रिवर्सल होना चाहिए। तो आप अब इस अमाउंट को मैनुअली चेंज कर पाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आईएमएस के अंदर आप मैनुअली ये चेक करके चेंज कर पाएंगे कि कितना अमाउंट ऑफ क्रेडिट जो है आप रिवर्स करना चाहते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ अ क्रेडिट नोट। ये बेहद इंपॉर्टेंट चेंज जीएसटी रिटर्न्स के लिए को लेकर के इस बार 1 नवंबर से आपको देखने को मिल जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट चेंज अगर हम लोग बात करें तो जीएसटी रिफंड को लेकर के हुआ है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी रिफंड मान लीजिए आपने अप्लाई करा 1 लाख रुपीज का, तो अभी क्या है, जीएसटी रिफंड मिलने का जो टाइम पीरियड है वो 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन है।
और कुछ लिमिटेड लिमिटेड एक्सपोर्टर्स के लिए ये नियम बनाया गया था कि 1 लाख का आपने रिफंड अप्लाई करा, 60 डेज के अंदर आपको रिफंड मिलेगा। लेकिन प्रोविजनल रिफंड का जो ऑप्शन है, यानी कि 7 दिनों के अंदर रिफंड देने की जो बात थी, वो एक्सपोर्टर्स की कैटेगरी के अलावा भी अब अदर रिफंड एप्लीकेंट्स को दिया जाएगा। यानी कि 1 नवंबर से आप अगर अपना रिफंड अप्लाई करते हैं तो आपको विद इन 7 डेज प्रोविजनल रिफंड जो है आपके अकाउंट में दे दिया जाएगा। उसके बाद फर्दर आपके पूरे एप्लीकेशन को चेक किया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा और उसके बेसिस पर बाकी के 10% का अमाउंट जो है वो आपको दिया जाएगा। तो रिफंड को लेकर के प्रोविजनल रिफंड 1 नवंबर से विद इन 7 डेज आपको अलाउ किया जा रहा है। तो ये 3 चेंज तो आपको समझ में आ गए होंगे, रजिस्ट्रेशन, रिटर्न्स एंड रिफंड से रिलेटेड। अब 1 नवंबर से आपको एक बात का जो ध्यान रखना है वो क्या है, ये है कि आपने अगर 24-25 में चाहे आपका कोई आउटपुट का मसला रहा हो या कोई आपका आईटीसी का मैटर रहा हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट या आउटपुट टैक्स फॉर 24-25, कोई सेल का बिल था आपसे छूट गया 24-25 में दिखलाना, कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट का इनवॉइस था आपने क्लेम नहीं किया, तो अब 1 नवंबर से जो ये स्टार्ट होगी रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया, 1 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक का जो ये टाइम पीरियड है ये बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों ऐसा? क्योंकि 30 नवंबर है लास्ट डेट। 30 नवंबर है लास्ट डेट किस चीज की? 24-25 के किसी भी इनवॉइसेस को अमेंड, एडजस्ट, क्लेम करने के लिए। अगर आपके 24-25 में कोई भी डेटा मिसमैच है तो आपको इस 30 दिनों के अंदर रिटर्न फाइल करके, चाहे अगर आपका आईटीसी क्लेम करना रह गया था तो आईटीसी आप क्लेम कर लीजिए 30 नवंबर तक, जीएसटीआर 1 में कोई इनवॉइसेस अमेंड करना है वो आप कर लीजिए 30 नवंबर तक। तो आप जब रिटर्न फाइल करेंगे तो ये एडजस्टमेंट्स जो है 24-25 के लिए भी आपको करना बेहद जरूरी है। ये फोर्थ चेंज जो आपको जीएसटी के अंदर 1 नवंबर से देखने को मिलेगा। आखिरी चेंज जो हम लोग बात कर रहे हैं जीएसटी के अंदर जो 1 नवंबर 2025 से इंप्लीमेंट होगा, उसके अंदर जो बातें आपको ध्यान में रखनी है उसको थोड़ा सा डिटेल में समझिएगा, क्योंकि यहां पर इस चेंज के होने की वजह से आपका जो पूरा प्रोसेस है, आपका जो पूरा अकाउंट्स है वो चेंज होगा। आपको पता होगा 22 सितंबर से जीएसटी के रेट्स जो है वो चेंज किए गए और बहुत सारे आइटम्स को एग्जेम्प्ट कर दिया गया था। अब ये लगा था 22 सितंबर से, तो सितंबर के अंदर तो आपको 7 से 8 दिन का समय मिला था, लेकिन अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर 25 के अंदर पूरा मंथ आपने बिजनेस कर लिया है। अब आपको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कौन से ऐसे इनवॉइसेस का आईटीसी आपने ले रखा है, कौन से ऐसे इनवॉइसेस का आईटीसी आपने क्लेम किया है अक्टूबर में जो कि आपके एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल सप्लाई दोनों के लिए लागू हुए हैं या दोनों में ही यूज हो गए हैं। आपने कोई आईटीसी या कोई परचेज करा है जिसमें अमाउंट जो है वो 1 लाख रुपए का था और इस इनपुट सर्विस या इनपुट सप्लाई को यूज करके आपने आउटपुट जो बनाया वो टैक्सेबल भी बना है और एग्जम्प्ट भी बना है ड्यू टू रेट चेंज। तो अब आपको इस 1 लाख रुपए के ऊपर रूल 42 और रूल 43 के हिसाब से आईटीसी का रिवर्सल जो है वो करना जरूरी है। तो अक्टूबर की रिटर्न फाइलिंग जो आपकी जीएसटीआर 3B को लेकर के होगी वो बेहद इंपॉर्टेंट है और नए चेंजेस के साथ इसकी फाइलिंग जो है वो सही तरीके से करना बेहद जरूरी है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि कोई भी ऐसी गलती जो है वो ना कर दें, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पर 5 मेजर चेंजेस जीएसटी पोर्टल के अंदर बताए हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पूरी बात जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। और जीएसटीआर 99C जो आप 24-25 के लिए इस बार फाइल करेंगे ये पूरी तरीके से बदल चुका है। तो आप अगर 24-25 का जीएसटीआर 99C भरना एक्चुअल में सीखना चाहते हैं किस तरीके से भरा जाएगा, तो इसका ऑनलाइन वेबिनार, ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन 8 और 9 नवंबर को ऑर्गेनाइज किया गया है। आप इस ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, इसको रजिस्टर कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं,
6012228। इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप 99C का सेशन जो है उसे ज्वाइन कर सकते हैं और 6 से 7 घंटे के अंदर पूरा का पूरा 99C जो है 24-25 के लिए आपको बताया जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।